Hi everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss about art of the Indus Valley. हमने लास्ट वीडियो में रॉक पेंटिंग देखी थी, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एंड मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि हम जो चैप्टर्स हैं वो कर रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की जो बुक है उनमें से। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है सेकंड, उसमें हम इंडस वैली के जो आर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडस वैली का एरा तो सबको पता होगा कि टाइम पीरियड इसका क्या था। अगर बेसिकली याद रखना है कि हम क्या याद रख सकते हैं तो याद रखो 2500 टू 1900 BCE। ओके, ये आप याद रख सकते हो। ये जो पीरियड है वो मैच्योर हड़प्पन फेज़ का है और ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी हमें लिखना होता है वो हमें यहीं से लिखना होता है। आप नॉर्मली ये बता सकते हो, ठीक है, कि इंडस वैली का यही फेज़ है एंड इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। हम इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और हमें ये भी मालूम है एंड आई होप आपको मालूम होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तीन जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उनमें से एक है। ये कॉन्टेम्प्रेरी है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के, ये कॉन्टेम्प्रेरी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। ठीक है, इसके साथ साथ दो और सभ्यताएं थी, दो और सिविलाइजेशन इसके साथ चल रही थी। ठीक है, और हमें तो एविडेंसेस भी मिले हैं कि इनका जो था इंडस वैली के जो लोग थे उनका व्यापार इनके साथ होता था। ठीक है, ट्रेड का रिलेशन था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंडस वैली की हमें यहाँ मिली हैं, यहाँ की चीज़ें इंडस वैली में मिली हैं, इंडस वैली साइट्स में। ठीक है, और एक याद रखने वाली चीज़ ये भी है कि जो साइट्स हैं उनको मतलब ये जो नाम है ना इंडस, ये इंडस रिवर के वो पे बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जो ये सभ्यताएं डेवलप हुई थी, जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था वो इंडस रिवर के किनारे और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी यही पड़ गया। अब इंडस रिवर के किनारे जो हमारे हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं हमारे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे हमें डेवलप्ड टाउन्स मिले हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीज़ें मिली हैं, बट ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि जो आर्ट है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कब शुरू हुआ तो सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम BC। थर्ड मिलेनियम मीन्स 3000। ठीक है, ये थर्ड मिलेनियम को डिनोट कर रहा है। तो जो 3000 का जो सेकेंड हाफ है ना, सेकेंड हाफ ये 2500 के बाद वाला, तो इसमें डेवलप हुई हैं जो आर्ट्स हैं जितने भी, क्योंकि इससे पहले का तो अर्लीस्ट फेज चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसमें उतनी चीज़ें डेवलप हुई नहीं और मैच्योर फेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें वहाँ की एविडेंसेस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आर्ट में एक चीज़ आपको और याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि जो इंडस वैली की आर्ट है उनके बारे में आप बात कीजिए, उसके बारे में आप बताइए कि क्या चीज़ें थी, क्या मिली थी हमें। ठीक है, या फिर आप कहीं किसी और चैप्टर, क्योंकि आगे तो हमें और भी बहुत सारे आर्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैन स्कल्पचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, बाकी जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनके बारे में भी पढ़ना है हमें आगे चल के। तो हमें याद रखना होगा कि आर्ट के अंदर चीज़ें कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, ताकि हम बता सकें एग्जैक्टली कि अगर हमसे आर्ट पूछा जा रहा है तो हम इन सबको मेंशन करके और इसके एग्जांपल्स ऐड कर दें। ठीक है, इनको थोड़ा डिफाइन करके और इनमें एग्जांपल्स ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो आर्ट में हमारे स्कल्पचर्स में आप ब्रॉन्ज स्कल्पचर ले लो, ब्रॉन्ज स्टैचू ले लो या फिर स्टोन स्टैचू ले लो, हालांकि टेराकोटा भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, टेराकोटा स्टैचू ले लो, तो ये तीनों हमारा स्कल्पचर्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, बाकी जो सील्स हो गई, जो सील्स हमें मिलती है इस पर कुछ कुछ छपा हुआ होता है, कोई जो एनिमल्स होते हैं उनके फिगर्स होते हैं, डाइटीज़ के होते हैं। ठीक है, जिनको एज अ कॉइन भी मतलब उस टाइम में यूज़ किया जाता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर इनको ना अगर कोई सामान वगैरह कुछ भी भेज रहे तो उस पर चिपका करके भी भेजा जाता था। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरीज भी आर्ट के अंतर्गत आती है, हमें पॉटरीज मिली भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी के अंदर आ गया। ठीक है, और अगर ऐसी कोई चीज़ अगर छूट गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेट्रा है, अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो वो भी मैं बाद में ऐड कर दूँगी, लेकिन ये बेसिक जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये आर्ट के अंदर आती हैं और जब भी आर्ट एक्सप्लेन करना है तो हम इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हालांकि इस चैप्टर में आर्ट के बारे में पढ़ना है, और ये जो हड़प्पन का जो अर्बन प्लानिंग है, जो सिविक प्लानिंग है विच मीन्स अर्बन प्लानिंग, तो उसमें आर्किटेक्चर आता है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब हमें ऐड करना हो तो हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडस वैली को ना इसलिए भी जानते हैं क्योंकि जो अर्बन डेवलपमेंट था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद तो हमें काफ़ी टाइम बाद फिर से अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिला था, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम की बात करें कि पहली बार अर्बन डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो इंडस वैली में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे घर, मतलब उनके ज़माने के, मतलब काफ़ी अच्छे घर, मार्केट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ऑफिसेज, पब्लिक बाथ्स, मतलब सोचो यहाँ पे पब्लिक का भी ध्यान रखा जाता था, और सारे के सारे क्या हैं, ग्रिड पैटर्न में है। लाइक ये हमारा स्ट्रीट है ना, जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स होते थे वो ग्रिड पैटर्न में होते थे 90 डिग्री में। ये ऐसे स्ट्रीट हो गया ना, यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे घर बना हुआ है, ये एक दूसरे को कट करती थी 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, रोड के किनारे ड्रेनेज बने हुए होते थे, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप्ड था, और ऐसा ही ड्रेनेज सिस्टम का एविडेंस हमें धोलावीरा से मिला है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी डेवलप्ड थी उस टाइम में, और सोचो इतने साल पहले, मतलब उस सिविलाइजेशन में हम देखने को इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी डेवलप्ड, और जिसके बेसिस पे ना आज भी हमें जो चंडीगढ़ का जो ये प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, वो भी हमें इसी ग्रिड पैटर्न पे आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो इतनी पुरानी सभ्यता है वो आज भी हमारे काम की है। आज भी हम जो उनकी चीज़ें हैं ना, उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट्स है, उसको आज भी हम अपने टाउन प्लानिंग में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं से डेवलपमेंट हुआ, यहीं से इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, तब जाकर के बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो इतना समझ आ गया। हालांकि इस चैप्टर में ना शायद मुझे नहीं लगता कि इस अर्बन प्लानिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसमें सिर्फ आर्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें स्टोन स्टैचू हो गया, मतलब स्कल्पचर, सेल्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो साइट्स इन इंडिया देख लो। एक्चुअली ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है ना, ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा भी और भी साइट्स हैं, जैसे कोट डीजी हो गया, सुतका गेंदौर हो गया, इस तरह का कुछ नाम है। तो बहुत सारे साइट्स हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में भी। और इंडिया में हमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स देखने को मिलते हैं, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपर हो गया, कालीबंगन हो गया, इसके अलावा हो गया हमारा दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे साइट्स इंडिया में भी है, लेकिन ये कुछ है ना जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिनसे हमें एविडेंसेस मिले हैं, और बहुत अलग अलग चीज़ें, जैसे कि कालीबंगन से हमें इंडस्ट्री मिला हुआ है, किस चीज़ का, बैंगल का। ठीक है, यहाँ पे बैंगल के एविडेंसेस मिले हुए हैं, तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ तो आपको याद रहेंगे कि इंडिया की ये साइट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें पहला जो टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक इस चैप्टर का, वो है स्टोन स्टैचूज, जो आता है स्कल्पचर्स के अंदर। ठीक है, स्टोन स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू, सब किसके अंदर आएगा, स्कल्पचर का। तो जब भी स्कल्पचर को लिखना हो तो आप उसमें स्टोन स्टैचू, उसके एग्जाम्पल्स, ब्रॉन्ज स्टैचूज के एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। स्टोन स्टैचू जो हमें मिले हैं वो 3 डायमेंशनल मिले हैं। आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, 3 डायमेंशनल चीज़ तो मिली ही नहीं है, हमें 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मतलब वो काट करके अलग मूर्तियाँ बना दी गई हैं, तो वो हो गया। ठीक है, और ऐसा तो हमें प्री हिस्ट्री में मिला नहीं है। ठीक है, पेंटिंग्स की गई हैं, बट दीवारों पर की गई हैं, जो कि 2 डायमेंशनल है। आई होप ये समझ आया होगा। अब उसका एग्जाम्पल देख लो को क्या मिला है हमें स्टोन स्टैचू में, तो टोर्सो मिला है। ठीक है, जिसका सर नहीं है, ऐसे होता है ना धड़, ये हाथ है, ये है, ऐसे पैर है, लेकिन इसका सर नहीं है, तो ये टोर्सो मिला हुआ है हमें, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद बियर्डेड मैन, एक जो होता है ना दाढ़ी वाला एक मैन मिला हमें, सोप स्टोन का बना हुआ, मोहनजोदारो से। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा, टोर्सो हड़प्पा से मिला है, बियर्डेड मैन मोहनजोदारो से। और ये दोनों ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं मिला है, मतलब और कुछ कुछ चीज़ें मिली है, बट ये दोनों जो है ना काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी डिस्कशन होता है इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, इसके बारे में भी अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं हमें। बियर्डेड मैन है जो, वो जो स्टैचू है वो हमें क्या बताता है। तो वो जो स्टैचू है उसको एक शॉल उड़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे एक मैन हो गया ना, तो जो इसका लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर से ऐसे करके, ठीक है, इसको एक शॉल उड़ाया गया है, और जिसपे ट्रीफॉल पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, ट्रीफॉल्स पैटर्न, ऐसे ये पैटर्न होता है ट्रीफॉल, मुझे जहाँ तक याद है ये ट्रीफॉल पैटर्न हो गया। तो इस तरह के पैटर्न बने हुए उसका शॉल पे,
तो उसका शॉल उसके कंधे से और उसके आर्म से ऐसे लपेटा हुआ है, जैसे लगता है जैसे कोई पुजारी नहीं होते पंडित लोग, वो लोग ऐसे ही शॉल लपेटते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही लपेटा हुआ। उसमें कुछ पैटर्न्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो डिज़ाइन भी समझ आता है हमें कि अच्छा शॉल तो होता ही था, लेकिन उस पर पैटर्न्स बनाए जाते थे, मतलब डिज़ाइन से उन लोगों को काफ़ी लगाव था, मतलब वो लोग ये सब भी शुरू कर चुके थे। और उसके बारे में हमें क्या पता चलता है उस स्टैचू को देखकर, तो पता चलता है कि आंखें जो है वो इलोंगेटेड है और आधी बंद हुई है, हाफ क्लोज्ड आईज हैं, जिसको देख के लगता है कि हाँ, लगता है ये मेडिटेशन में है, ठीक है। ये जो मैन है वो मेडिटेशन कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, इस तरह की भी चीज़ें हुआ करती थी, लोग मेडिटेशन भी करते थे, इससे तो यही पता चल रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बाजूबंद भी पहने हुए हैं, हाथ में उसके कुछ ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, तो आमलेट है। नेकलेस उसके जो गला है उसमें इस तरह का कुछ निशान है, तो पता चलता है कि अच्छा हो सकता है वो नेकलेस पहने हुआ है। उसके अलावा उसका जो सर है, हम बियर्डेड मैन की बात कर रहे हैं, टॉर्सो में तो सर ही नहीं है, ठीक है। तो उसका जो सर है ना, सर पे ऐसे जो नहीं होता है हेड बैंड, उसकी तरह कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। प्लेन ओवन फिलेट है, इसको हेड गियर भी बोल सकते हैं, हेड बैंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का भी कुछ मिला, जिससे पता चलता है कि लोग इस तरह से रहते होंगे, हो सकता है, या फिर पुजारी इसको बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यही सबसे मतलब दर्जे में ऊंचा हो, या फिर लोग इसको मानते हो सबसे ज़्यादा, है ना, सबको ये सबके ऊपर रूल करता राजा हो सकता है इस तरह का, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो हो सकता है कि ऐसे वो लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है। तो स्टोन स्टैचू तक हम इस वीडियो में करेंगे, आगे जो ब्रॉन्ज स्टैचू है स्कल्पचर का ही पार्ट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि और जितने भी आर्ट्स हैं, जैसे कि सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, सारी चीज़ों को मैं कवर करा दूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मतलब नॉर्मल सा है और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं उसमें, तो आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।